हेलो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में जो है मैग्नेट चैप्टर का जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें हमने जाना कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेट चैप्टर के, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आईटीआई के हो या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, आपके जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका कॉलेज का एग्जाम हो या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते एग्जाम में, रिपीट किए जाते हैं। मैंने उसमें बताया था पार्ट 1 में कि पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए हम कुछ जो है इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो पहले तो हम ये जान लें कि फ्लक्स घनत्व होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के जो परपेंडिकुलर इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लोग B से दर्शाते हैं, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा फाई बाई ए, जहां फाई क्या है फ्लक्स और ए हो जाएगा एरिया। हमें पता है फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, वेबर होता है, और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है उसका यूनिट क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा जो है वो है चुंबकत्व वाहक बल, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, या इसे एमएमएफ भी शॉर्ट में लिखा जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एमएमएफ क्या है। तो क्या होता है एमएमएफ, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल जो है वही क्या कहलाता है, एमएमएफ कहलाता है। और एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई, जहां एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न और आई है प्रवाहित धारा। तो क्या हो जाएगा, एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई, जहां एन क्या नंबर ऑफ टर्न, आई है करंट, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम देख लेते हैं आगे के फॉर्मूलाज को। तो तीसरा है रिलक्टेंस। तो पहले हम ये जान लें कि रिलक्टेंस क्या होता है। तो वैद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जहां प्रवाहित होगा वहां जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलक्टेंस कहेंगे। और जो दर्शाते किससे हैं, आरएम दर्शाते हैं। तो आरएम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एम बाई फाई, जहां एफ एम हमें पता है, एफ एम क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और फाई क्या है, फ्लक्स है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है एल बाय म्यू ए, जहां एल क्या है, एल जो है वो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक कॉयल है, और म्यू क्या है, म्यू होता है परमिएबिलिटी, और म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर, जहां म्यू जीरो होता है परमिएबिलिटी, ठीक है, और म्यू आर होता है परमिटिविटी। तो आर एम इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय म्यू इंटू ए। तो म्यू का पूरा फॉर्मूला म्यू जीरो इंटू म्यू आर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं आर एम इज इक्वल टू एल बाय म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू ए। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है रिलक्टेंस का, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस इसमें ध्यान ये देना है कि कौन सा डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, जो डेटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है चुंबकशीलता। तो पहले हम जान लेते हैं कि चुंबकशीलता है क्या, इसे हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि चुंबक के चुंबकत्व वाहक बल का जो है वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, इसी के लिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है, ये जो हम लोग दिखाए रेशियो बी और एच का, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, और चुंबकशीलता जो है वो क्या होता है, जो भी रिलक्टेंस होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। ऑब्वियस है, चुंबक का जितना ज्यादा चुंबकत्व गुण होगा वही क्या होगा, उसका चुंबकशीलता होगा, परमिएबिलिटी होगा। और रिलक्टेंस क्या है, एक प्रकार का अवरोध है, तो दोनों ही क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो चुंबकशीलता को दर्शाते हैं हम लोग किससे, म्यू से। म्यू इक्वल टू होता है बी बाई एच, जहां बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया म्यू का फॉर्मूला। आइए हम लोग नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऐसे कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा जाता है, तब कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और ये एच इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एम बाय एल। ठीक है, और हमें पता है एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई। तो यहाँ लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई बाय एल, जहां एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट, और एल है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक कॉइल, एफ एम क्या है
मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसे भी हम जान लेते हैं। तो जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब किसी भी इकाई ध्रुव पे जो लगने वाला बल होगा किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर जब इकाई क्षेत्रफल पर जब लगेगा किसी बल ध्रुव पे तो हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, या फिर से क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट 5 फॉर्मूला थे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अभी हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे 1 बाय 1 की कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। पूछा गया है किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा 50 वेबर है, जबकि धारावाही चालक का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, तो फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। तो फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 50। उसके बाद दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया कितना दिया हुआ है, 5 मीटर स्क्वायर, ये 50 वेबर होगा। ठीक है, अब जस्ट हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है, फ्लक्स घनत्व पूछा है, मतलब क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी पूछा है। बी इज इक्वल टू क्या होता है, फाई बाय ए। फाई कितना है 50 और ए कितना है 5, कितना हो जाएगा 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर। तो है ना कितना आसान क्वेश्चन। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया था, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देख लेते हैं आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे 250 एम्पियर टर्न का चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। कुंडली में टर्न की संख्या ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है इसमें से पहले क्या, करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है करंट, 5 एम्पियर लिख लेते हैं, 5 एम्पियर। फिर क्या दिया हुआ है, जिससे 250 एम्पियर टर्न का चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब एफएम दिया हुआ है 250 एम्पियर टर्न। तो पूछा है कुंडली में टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एन इज इक्वल टू वॉट, हमें पता है एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू आई, है ना। तो एफ एम दिया हुआ है 250, एन हमें कैलकुलेट करना है, आई दिया हुआ है 5। तो कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 250 बाय 5 मतलब 50। तो नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, 50। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है किसी धारावाही परिनालिका में एरिया दिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ 10, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर और लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। तो ज्ञात करें एफएम मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स और रिलक्टेंस। ये 3 चीज पूछा गया है। आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम एफएम निकालेंगे। तो एफएम क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, हमें पता है इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई। तो एन दिया हुआ है कितना 10 और आई दिया हुआ है 5, कितना हो जाएगा 50 एम्पियर टर्न। तो एफएम निकल गया कितना 50 एम्पियर टर्न। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है मीटर में। या तो हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए हम एरिया को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में क्या हो जाएगा, ये यहां लिख लेती हूं मैं। तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। अब आइए हम देख लेते हैं दूसरा जो सॉल्व करना है 5। तो दूसरा हम लोग कैलकुलेट करना है 5। तो 5 इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। जो फॉर्मूला हमें पता है कि यहां पर थोड़ा रफ कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू क्या होता है 5 बाय ए, है ना। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। एरिया दिया हुआ है, क्या यहाँ पे बी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमें बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके 5 निकलेगा। लेकिन यहाँ बी भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एफएम दिया हुआ है, मतलब एफएम कैलकुलेट किए हैं। हमें एक फॉर्मूला पता होगा
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एच हमने निकाला था इज इक्वल टू क्या लिखा था, Fm बाय एल, है ना। और जो परमिएबिलिटी निकाले थे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू क्या था, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू बी बाय एच। तो क्या यहां पे बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एच, है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू का वैल्यू पता ही रहता है, एच का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। तो क्या यहां पे देखिए, हम इसको मॉडिफाई कर लिख देते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एफ एम बाय एल। एफ एम हमें दिया हुआ है, पता है, निकाल चुके हैं। एल का वैल्यू दिया हुआ है, हमें म्यू का वैल्यू पता है, ठीक है। तो आइए पहले हम यहाँ पे बी कैलकुलेट करते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एफ एम बाय एल। एफ एम पता है, एल पता है, म्यू का वैल्यू पता है। तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना होता है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। तो म्यू आर यहाँ पे 1 हो जाएगा, म्यू जीरो कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो लिख लेते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू एफ एम का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कितना 50, और एल देखिए दिया हुआ कितना 2 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 100 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। निकल गया बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू अगर हम लोग को पता चल गया तो क्या फाई निकल जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए। तो आइए देख लेते हैं, हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या हो जाएगा 100 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और एरिया कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये है ना, ठीक है। तो फाई कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फाई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा सॉल्व करके, ये होता है 3.14 इंटू कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.28 इंटू 10 की पावर, यहाँ कितना है 7 4 11, और यहाँ से कितना 2 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो फाई कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 10 की माइनस 9। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 0 था ना, तो 4 7 कितना हो गया 11, 11 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा वेबर। तो फाई भी निकल गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या क्या जो वैल्यू दिया हुआ है उससे ही हमने कैलकुलेट करके निकाला कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन था, तो थोड़ा आप लोग को भी दिमाग लगाना होगा कि किस फॉर्मूला को क्या है, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वैसे ही उसका हम लोग भी यूज करें। अब पूछा है क्या, रिलक्टेंस, इधर मैं इरेज कर देती हूँ। तो क्या होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था मैंने, एफ एम बाय फाई। एफ एम निकाल चुके थे 55, यहां से निकाले हैं 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.96 इंटू 10 की पावर 9, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, अब बताइए, हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसका क्या होता है एम्पियर टर्न, और इसका कितना वेबर, तो एम्पियर टर्न पर वेबर लिख सकते हैं। तो यूनिट भी इसका हमें पता चल गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर सॉल्व करें एक बार खुद से भी, इस टाइप का ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप अच्छे से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा ही क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं सबका फिर सोल्यूशन आपको अच्छे से बता दूंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो रह गया था, तो मैं जैसे क्वेश्चन के साथ उस फॉर्मूला को भी बता दूं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉइल में 600 टर्न है, इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 0.004 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न होता है, कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले जो भी दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर देंगे पूछा क्या गया है, तब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे उस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि किस क्या क्या दिया हुआ है। तो एन दिया हुआ है कितना 600, ठीक है। फिर दिया हुआ है करंट, दिया हुआ है कितना, करंट दिया हुआ है कितना यहाँ पे 4 एम्पियर,
और फ्लक्स दिया हुआ है कितना 0.004 ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है, क्या निकालना है, कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात करना है। हमें पता है कि इंडक्टेंस को कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, एल से, है ना। तो इसका फॉर्मूला जो होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमसे इंडक्टेंस पूछा जाए तो एल इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला वो होता है एन इंटू फाई बाय आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एन फाई इंटू आई। देखिए एन का भी वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न कितना है 600, फाई का दिया हुआ है 0.004 और आई दिया हुआ है 4, है ना। तो सबको सॉल्व करेंगे जब, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.6। हमें पता है कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, तो क्या लिखेंगे 0.6 H। तो ये फॉर्मूला आप याद रहिएगा, जहां पे L क्या है इंडक्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न है N, फाई है फ्लक्स, आई है करंट। ठीक है, तब से अगर इंडक्टेंस पूछा जाएगा मैग्नेटिक चैप्टर से तो आप कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, L इज इक्वल टू एन फाई बाई आई। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है एक कॉइल में 150 टर्न से 0.002 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि 0.1 सेकंड में यह परिवर्तन होता है तो कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करें। ईएमएफ इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अगर आपसे ईएमएफ पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी, जहां एन क्या है नंबर ऑफ टर्न और डी फाई बाय डी टी क्या है, ये है चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। क्या होता है फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी, जहां डी फाई क्या है चेंज इन फ्लक्स और डी टी क्या है चेंज इन टाइम। लिख भी देती हूं मैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन, और डी टी को लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स चेंज इन टाइम। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें है कॉइल में 150 टर्न से, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न तो दे दिया है 150, 0.002 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि 0.1 सेकंड में यह परिवर्तन होता है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर डी फाई दे दिया है 0.002 और डी टी दे दिया गया है 0.1। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई कितना है 0.002 बाय 0.1, यह मैं मल्टीप्लाई का समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, एक चीज इसमें रह गया था, इसमें ये कि यहाँ पे माइनस साइन होता है, माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू यहाँ पे एक माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 30, मैंने 5×30 खुद मल्टीप्लाई कर 30 वोल्ट माइनस में। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप ईएमएफ पूछा जाएगा तो माइनस एंड डी फाई बाई डी टी। तो ये था मैग्नेट चैप्टर का सारा क्वेश्चन, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने देखा जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, वो मैंने बताया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी मैं अपडेट डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, सबका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ज़रूर बताया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।